लिटरली गाइस अभी रात के बज रहे 2 और वो सो नहीं रही है टेंशन की वजह से, अपने फ़ोन की टेंशन की वजह से। और मेरी तो आदत सी है। और हम जा रहे हैं कॉफ़ी बनाने, हॉट कॉफ़ी। रुको हम इनका फ़ोन दिखाते हैं आप लोग को। ये देखो गाइस, ये कितना भी चार्ज हो जाता है खुद स्विच ऑफ हो जाता है। और मतलब इतना गंदा इसका बैटरी हो चुका है अभी कि अपने आप ही स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो ये इस टेंशन में बैठी हुई हैं और ये लगी हुई हैं अपने काम में। तो अब हम हॉट कॉफ़ी बनाते हैं। ऐसे आप लोग हॉट कॉफ़ी कैसे बनाते हो? मतलब पहले कॉफ़ी को विस्क करते हो फिर उसमें, या फिर बस बना लेते हो ऐसे? मेरी तो आदत है विस्क करने की। आदत क्या अच्छी लगती है वैसे वाली, तो करती हूँ फिर बनाती हूँ। यार हमने आज रात में देखा था मैं क्या खाया, तब पूरा गंदगी मचा रखा, सारे बर्तन ऐसे गंदे हैं। और ये सब सुबह ही धुलेंगे भाई। इस टाइम तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। हिम्मत है भी तो इसको करने के लिए नहीं है। और आप लोगों को पता है मुझे वो इवेंट में भी जाना था, याद है? दिल्ली वाले जाना क्या था, अभी भी जाना है यार। 26 और 27 को इवेंट है मेरा। luxury.pr और एक और है। तो जी उसमें इशू आ रहा है कि पापा बोले अकेले जाओ मत, और अगर हम 2 का टिकट करा रहे हैं तो वो बहुत महंगा हो रहा है। तो मैंने बोला जो मेरे इवेंट वाले हैं उनसे, इवेंट मैनेजर से बोला कि यार प्लीज़ थोड़ा आप देख लो, आप एक्चुअली एक साइड का तो टिकट प्रोवाइड करोगे हमें। और उन्होंने मना कर दिया। वो बोलते नहीं हमारे में ऐसा नहीं होता है, तो हम ये नहीं कर पाएंगे मैम, सॉरी। तो अभी पापा का कहना है कि छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। अब जब नेक्स्ट इवेंट फिर कुछ आएगा तब उसमें चली जाना, इसमें मत जाना। तो ये चीज़ तो समझ में आ रहा है कि हाँ यार इतना पैसा खर्च करके जाऊँ, तो मुझे तो बेकार लग रहा है मुझे भी। मैं भी इसीलिए बस एक बार मतलब थोड़ा वो हो रही हूँ कि नहीं छोड़ो, नहीं जाते हैं यार, बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। पर लिटरली मेरा बहुत मन है जाने का, बेइंतहा मन है उस इवेंट में जाने का। इनफैक्ट हमारा और दीदी का झगड़ा भी हो चुका है उस इवेंट की वजह से, क्योंकि मेरा मन है जाने का और मैं गुस्सा होकर बैठ गई थी सबसे कि यार मतलब एटलीस्ट भेज दें, मेरा मन है, उन्हें पता है, फिर भी नहीं भेज रहे हैं। तो बोल बस हमारी लड़ाई हो गई इस बात पे, लड़ाई हो गई। हमने सॉल्व भी करा था रात ही रात में, पर थोड़ा थोड़ा चलता है। चलो मैं कॉफ़ी बनाती हूँ। एक्चुअली ना मैंने एक पोएम लिखी थी, आई गेस 14 को लिखी थी, नहीं 13 को लिखी थी। तो मैं उसको बहुत दिन से सोची थी आप सबको सुनाऊंगी, बट मैं सुना नहीं पा रही थी। तो वो पोएम जो थी वो कुछ ऐसे थी, मतलब ओल्ड एज होम होता है ना, तो उस पे थी कि कैसे तुम अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हो। तो कुछ ऐसा था, 50 पर बेघर, ये मैंने हेडिंग दी थी पोएम का। कौन सी थी वो मजबूरी जो तुमसे निभाई ना गई, कौन सी थी वो मजबूरी जो तुमसे निभाई ना गई, जिसने जन्म दिया तुम्हें वो बोझ तुमसे लगाई ना गई। 9 महीना जिस जिस्म ने दर्द को चुपचाप सहा, 9 महीना जिस जिस्म ने दर्द को चुपचाप सहा, आज उसी माँ के आंचल से घर का हक छीनने लगी। तो जिसने अपने सपनों को रसोई में जला दिया, जिसने अपने सपनों को रसोई में दर जला दिया, जिसने हर चीज तुम्हारी खुद हार मान कर ले ली, जिसने अपनी 50 वर्ष की उम्र में यूं ही गवा दी,
जिसने अपनी 50 वर्ष की उम्र यूं ही गवा दी ताकि तुम कुछ बन जाओ, उसने ज़िंदगी भुला दी, उसने ज़िंदगी भुला दी। जिसने अपना आशियाना बच्चों पर कुर्बान किया, जिसने अपना आशियाना बच्चों पर कुर्बान किया, उसी घर से 50 पर तुमने उसे बेघर कर दिया, उसी घर से 50 पर तुमने उसे बेघर कर दिया। क्या इतनी बड़ी मुश्किल थी जो तुमसे झेली ना गई? क्या इतनी बड़ी मुश्किल थी जो तुमसे झेली न गई? या बस आदत हो गई थी एहसान भूल जाने की, या बस आदत हो गई थी एहसान भूल जाने की। तो माँ बाप को घर से निकालना कोई फैसला नहीं होता है। मतलब बहुत लोग निकाल देते हैं, पता नहीं क्या सोच के निकाल देते अपने माँ बाप को घर से। तो ये कोई फैसला नहीं होता यार कि तुम उनको 50 की हो जाए तो तुम उन्हें निकाल दो, वो बुजुर्ग हो जाए तो तुम उन्हें झेल ना सको। तो ये गलत होता है, इसे नहीं करना चाहिए। और मतलब यार ओल्ड एज होम अपने इंडिया में इतना अच्छा नहीं है यार, बिल्कुल नहीं अच्छा है। तो ये उस औलाद की घर होती है जो इंसान बनना भूल जाता है। मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना कि तुम अपने उस माँ बाप को घर से निकाल रहे हो जिसने अपना सब कुछ कुर्बान तुम्हारे लिए किया था। तुम कुछ बन जाओ उसके लिए उसने अपने शौक मारे थे, और तुम आज चंद खुशी के लिए उसको बाहर निकाल दो। वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि क्या है मुझे नहीं पता, पर मैंने यही सुना था कि कहते हैं कि जब तुम छोटे थे तो तुम एक ही चीज़ को कई दफ़ा हमसे पूछते थे। ये एक माँ कहती है कि जब तुम छोटे थे तो एक ही चीज़ को कई दफ़ा हमसे पूछते थे, 3-3 महीने तक तुम्हें एक ही चीज़ हम बताते थे कि ये एक चॉकलेट है, ये एक चॉकलेट है। वही चीज़ तुम 3 बार में ही क्यों हमसे तंग हो जाते हो? क्यों तुमसे 3 बार ही पूछने पे मेरे ऊपर चिल्ला उठते हो? मैंने तो तुम्हें 3 महीने एक चीज़ को एक्सप्लेन किया था, तो तुम 3 बार में क्यों मुझ पे भड़क गए? तो सच में यार मतलब बेकार चीज़ है, बहुत बेकार चीज़ है। तो मेरी कॉफ़ी भी हो गई, अभी हुई नहीं है, दूध गर्म हो गया और ये बन गया। तो कॉफ़ी बन के रेडी हो गई आई गेस। बहुत डार्क ना हो गई हो। क्या रखा हुआ दीदी? कितना बज रहा है? 3 बज रहा है। ठीक है, तो अब इन्हें छोले एंड राइस भी खाना है, तो चलो वो भी गर्म करते हैं। और शायद इस बीच में तुम लोग को एक पोएम और सुनने को मिल जाए, पर फॉरगेट इट, अब एक नहीं सुनाऊंगी। तो छोले और चावल गर्म करके लाते हैं, ठीक है? ये उस्मानिया नहीं कुछ और दो। ओके, तो अब मैं छोला चावल भी गर्म कर रही हूँ और 3 बज रहा है रात के। दीदी मुझसे बोल रहे हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो गया मेरा, और फिर बोल रही हैं कि मैं इसलिए नहीं सो रही हूँ कि सुबह वॉक पे चल रहा है। ये अभी नहीं सो रही हैं, जैसे 4 बजेगा ये सो जाएंगी, तो कहेंगे यार सुबह उठा लेना। हम तो और महान है, हाँ पूरी रात नहीं सोएंगे, सुबह 6 बजे सोएंगे और फिर 10 बजे उठ जाएंगे। पर नहीं, इस समय का 2-4 दिन से दीदी डांट के थोड़ा जल्दी सुला दे रही हैं, पर फिर भी गर्म हो गया ये भी। इसी में ले आऊं जिसमें था, इसी में ले आऊं? बहुत यम्मी बना था यार ये छोला चावल। मतलब दीदी बनाती खाना मस्त।
उनके सामने नहीं बोलते, भाव और चढ़ जाता है ना, घर की बड़ी बेटी। मुझे लगा सुन रही हैं, बैठे होंगे। अभी जब ये खा लेंगी, कॉफ़ी पी लेंगी, फिर सो जाएंगी। बाय। अब हम कॉफ़ी पी चुके हैं, ये खा लेंगे, फिर मिलते हैं। देखो गाइस, हैदराबाद की सुबह 6:30 बजे का सीन। सोने नहीं दी मुझे वॉक पे ले जाने के लिए, पर अच्छा लग रहा है। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, ची ची ची। चुड़ैलों की नहीं, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। देखो ये पूरा रोड धुल दिया इन लोगों ने। मुझे लग रहा है ये वाली बिल्डिंग और नेक्स्ट बिल्डिंग इनकी ही है, तभी ये एक ही पर्सन की ना। हाँ, एक ही पर्सन की। पूरी रात जगराता कराया। कौन सा हम लोग को देख रहे हैं इस समय? इमरान हाशमी का वो कौन सा सीरीज देख रहे हैं? पता नहीं है। ये सब मत बोलो, इमरान हाशमी बोलो। अब जब दोबारा देखना। तो पूरी रात जगराता किया और एक सीरीज देखी, वो भी इनकम्प्लीट है। जाकर फिर देखने वाले हैं। आज भी नहीं सोने वाले हैं, डायरेक्ट रात को अब सोने वाले हैं। और वॉक कराने लेकर जा रही हैं यार। लेकिन देख रहा बिल्कुल चेहरे पे शिकंज नहीं है एक भी। पूरा एकदम फ्रेश फेस है मेरा। फ्रेशनेस फेस नहीं, फ्रेश फेस है। तो वही तो कह रहे हैं, पूरा फ्रेश फेस है मेरा। अच्छा रुको, क्या नहीं यार, बनाते हुए इसमें ऐसे ना गाना लगा देना। मॉर्निंग में ना बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर, तो इतने वीडियोस हम बना नहीं रहे हैं। सॉरी। अब हम जा रहे हैं रूम पर, और वॉक के बाद हम थोड़ी देर बैठे भी, सच में अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। और बैठे बैठे ना जाने कितने सपने देख डाले मैंने। टच वुड वो मेरे सपने जल्दी पूरे हो, क्योंकि बहुत अच्छे देखे मैंने बैठे बैठे सपने। तो ये हमारा मॉर्निंग ड्रिंक। ओके, तो दीदी कॉफ़ी पीने वाली और मैं चाय। तो दीदी के लिए कॉफ़ी, उसके बाद अब खुद के लिए चाय बनाऊंगी। ना सोने की वजह से फिर थोड़ी देर वॉक के बाद आए, फिर थोड़ी देर हम सो गए, पर साइड का सेक्शन जो दर्द हो रहा है ना सब। हाँ, पर अभी हमें जाना है, उनका फ़ोन का बैटरी चेंज कराने, तो इसलिए ओके। तो दीदी की कॉफ़ी बन गई और अब मेरा चाय बन रहा है, फिर हम पियेंगे। ओके, तो अब हम रेडी हो रहे हैं मार्केट के लिए, मॉल के लिए, दीदी का बैटरी चेंज कराने। तो बस आज मुझे भी थोड़ा सोचा था शॉपिंग करना, कुछ चीज़ें खरीदूँ, पर फिर सोचा नहीं, अभी रहने देते हैं, मार्च में खरीदेंगे। मार्च नहीं, पर फिर भी फरवरी में खरीदेंगे। इवेंट में जाना होता तो ले लेते, पर इवेंट में जाना नहीं है, तो इसलिए आई वॉज थिंकिंग कि फरवरी एंड तक खरीद लेंगे। थोड़ा शॉपिंग करेंगे हम भी। Forget it. अच्छा है, पर अभी ऐसा ना कि परफ्यूम चल जा रहा है मेरे, तो बस वही
दीदी आज वही टॉप पहन रही है जो कल हम खरीद लेकर आए थे। ये सब बता देने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरे गाइस को पता, वैसे ही पता चल जाएगा अभी वो लोग देखेंगे तो अगर हम आज भी कुछ शॉपिंग करेंगे तो बताएंगे आपको, ठीक है? जीन्स नहीं जा रही है यार। हम तो रेडी, जीन्स नहीं जा ब्लू वाली पहनो। आई एम रेडी। बस शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। ओके, तो हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए और आज हमने बहुत सारी शॉपिंग की, मतलब बहुत सारी नहीं पर फिर भी की है शॉपिंग। तो घर पहुँच कर फिर आपको तो दिखाएंगे कि घर में, ठीक है? और अब हम लोग जाएंगे फिर कुछ बनाएंगे कि देखते हैं क्या शॉपिंग करते हैं। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं क्लीनिंग करने और दीदी बना रही है खाना। और आज हम लोग अभी खाने में बना रहे हैं दाल ढोकली। तो दीदी खाना बना लेंगी और मैं क्लीनिंग कर दूंगी। और क्लीनिंग के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे हम क्या क्या लेकर आए। ओके, तो बेड सेट हो गया, ये भी क्लीन हो गया, वो भी क्लीन हो गया। अब बस झाड़ू लगाना है। और आई गेस दीदी ने दाल भी चढ़ा दिया है, तो दाल भी हो ही गई है। लेट्स सी गाइस। हाँ, सारा कुछ देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये रही हमारी दाल ढोकली। ओके, हमारा दाल ढोकली बनके रेडी हो गया। दीदी अनियन और नींबू काट रही है हमारे सत्तू ड्रिंक बनाने के लिए। और अभी हम खाएंगे। हम तब तक जा रहे हैं कूड़ा फेंकने। ये रहा हमारा हेल्दी डिनर, सत्तू ड्रिंक, दाल ढोकली और हमारा ऑरेंज। इन्होंने लिखा